हेलो बच्चों, श्री अमिचंद ITI भुआना के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो से फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन की रिवीजन सीरीज की शुरुआत की थी। पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों एवं मूलभूत सूत्रों का अध्ययन किया था। इस क्लास में हम कोणों की मापन पद्धतियाँ एवं त्रिकोणमितीय सारणियों का अध्ययन करेंगे। कोणों का मापन, मेजरमेंट ऑफ एंगल। सबसे पहले देखते हैं कि एंगल जो होता है कोण, उसको नापने के लिए आमतौर पे हम अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा और फाई आदि अक्षरों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के ABC अक्षरों से भी कोणों को प्रदर्शित कर सकते हैं। कोणों की जो मापन पद्धतियाँ हैं, मुख्यतः 3 मापन पद्धतियाँ काम में ली जाती है। पहली मापन पद्धति है षष्टिक पद्धति, सेक्साजेसिमल सिस्टम। षष्टिक पद्धति के अंदर एक जो समकोण होता है उसे 90 अंश का माना जाता है। 90 अंश यानी 90 डिग्री, अंश को डिग्री कहा जाता है। उसके बाद में एक अंश को अगर अपन और आगे विभाजित करते हैं तो एक अंश बराबर होता है 60 मिनट। 60 मिनट और 60 मिनट को और आगे विभाजित करते हैं तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। दूसरी जो पद्धति आती है जिसे कहते हैं सतिक पद्धति यानी सेंटेसिमल पद्धति के अंदर समकोण को ग्रेड में व्यक्त किया जाता है। एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेड। एक समकोण यानी 100 ग्रेड होता है। सतिक पद्धति के अंदर एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर होता है। 100 ग्रेड से नीचे का जो माप लिया जाता है तो एक ग्रेड के अंदर 100 कला होती है। एक ग्रेड के अंदर 100 कला होती है और कला से भी नीचे का जो माप अगर हम लेंगे तो एक कला के अंदर 100 विकला होती है। यह पद्धति प्रचलन के अंदर नहीं है, ज़्यादातर यह पद्धति ज़्यादातर फ्रांसीसी पद्धति है और इस पद्धति को ज़्यादा उपयोग में नहीं लिया जाता है। इसके बाद में तीसरी जो पद्धति आती है हमारी वर्तीय पद्धति, जिसके अंदर कोण को व्यक्त करने के लिए रेडियन का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियन शब्द का उपयोग किया जाता है और ये आप भी जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो अगर रेडियन को हम डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री को हम रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई। इस पाई को 180 में भाग देते हैं तो एक रेडियन का माना जाता है। इसी प्रकार 180 का पाई में भाग देने पर 1 डिग्री का मान आ जाता है। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन या 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। ये 3 जो पद्धतियां हैं मुख्यतः कोणों की मापन पद्धतियाँ है, जिसके अंदर षष्टिक पद्धति और वर्तीय पद्धति ये दोनों प्रचलन के अंदर। सतिक पद्धति है हम ज़्यादा उपयोग में नहीं लेते हैं। अगर एक पद्धति से दूसरे पद्धति के अंदर किसी कोण के मान को व्यक्त करना हो तो ये सूत्र काम आता है D/90। ये डिग्री यानी षष्टिक पद्धति का है बराबर G/100। G का मतलब ग्रेडिय, G/100 बराबर 2R बटे पाई। ये 2R का मतलब रेडियन। तो ये 3 पद्धतियाँ हैं, ये कोणों के मापन में काम आती है। अब हम अध्ययन करेंगे त्रिकोणमितीय सारणी का। त्रिकोणमितीय सारणी के द्वारा हमें अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों का अलग अलग कोणों का पर उनका मान ज्ञात होता है। यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। यहाँ पर उनके लिए अलग अलग कोण का मान लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर हमको साइन 0 का मान निकालना है, साइन थीटा का 0 डिग्री पे मान आएगा 0। इसी प्रकार साइन थीटा का 30 डिग्री पर मान आएगा 1/2। साइन थीटा का 45 डिग्री पे मान होता है 1/√2। साइन थीटा का 60 डिग्री पर मान होता है √3/2 और साइन थीटा का 90 डिग्री पर मान होता है 1। ये साइन थीटा के अलग अलग कोणों के लिए इसके मान है। इसी प्रकार आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का अलग अलग कोणों के लिए इसका मान देख सकते हैं। अगर आप ये टेबल याद रखते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर परीक्षा के अंदर आपको ये टेबल याद नहीं होती है तो आप इस टेबल को खुद भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लीजिए। साइन, कोस,
टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये आप त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद में थीटा के लिए इसके मान लिखिए। पहला कोण लीजिए 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, चौथा 60 डिग्री और पांचवा लिखिए 90 डिग्री। ये मान आप इस पर लिख लीजिए। अब हम इसके अंदर टेबल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए, 0 से शुरू कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4। अब सबके अंदर 4 का डिवाइड कर दीजिए। 4 का इसमें कर दो, 4 का भाग इसमें दो, 4 का इसमें, 4 का इसमें, सब में 4 का भाग दीजिए। फिर सबका वर्गमूल निकाल लीजिए। सबका वर्गमूल निकाल लीजिए। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर कि 0 में 4 का भाग जाएगा तो 0 आएगा, 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें साइन 0 की वैल्यू मिल जाएगी 0। साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी प्रकार 1/4 अंडर रूट 1/4 है। 1/4 के अंदर अगर आप देखोगे, 1/4 के अंदर आप देखोगे कि 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 आ गया, यानी अंडर रूट 1/4 बराबर हो गया 1/2। यानी साइन 30 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार रूट 2/4 साइन 45 की वैल्यू के लिए 2/4, तो आप 2/4 से 2 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया। तो 1 अंडर रूट 1/2, 1 का वर्गमूल हुआ 1 और 2 का वर्गमूल हुआ अंडर रूट 2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन 45 के मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/√2, 1/√2। इसी प्रकार साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 का वर्गमूल हो जाएगा √3 और 4 का वर्गमूल आएगा √2। तो साइन 60 का मान आ जाएगा √3/2। साइन 90 के मान के लिए 4 में से 4 का डिवाइड कर देंगे तो 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल आएगा 1। तो साइन 90 का मान हो जाता है 1। इस प्रकार आप साइन थीटा के लिए सभी कोणों का मान आपके पास आ गया। साइन थीटा के लिए सारे कोणों का मान आपके पास आ गया। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो मान साइन थीटा का 0 डिग्री पर होता है वही कोस थीटा का 90 डिग्री पर होता है, और जो साइन थीटा का मान 90 डिग्री पर होता है वही कोस थीटा का मान 0 डिग्री पर होता है। तो साइन 90 का मान 1 होता है तो कोस 90 का मान 1 हो जाएगा, ये वाला मान यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार साइन थीटा का जो मान 60 डिग्री पर होता है, कोस थीटा का वह मान 30 डिग्री पर होता है, तो कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी √30/2। साइन थीटा और कोस थीटा दोनों के मान 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, तो साइन 45 भी 1/√2 होता है, कोस 45 भी 1/√2 होता है। इसी प्रकार साइन 30 का मान कोस 60 के मान के बराबर होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोस 60 का मान भी 1/2 हो जाएगा। और साइन 0 और कोस 90 दोनों की वैल्यू बराबर होती है। साइन 0 डिग्री 0 होता है तो कोस 90 भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार आपने साइन थीटा और कोस थीटा के मान निकाल लिए। अब आपको टेन थीटा के लिए अलग अलग कोणों के मान निकालने हैं। तो आपको याद होगा कि टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। अगर साइन थीटा के मान में कोस थीटा के मानों का भाग दिया जाए तो टेन थीटा के मान निकालना है।
यानी अगर आपको tan 0 निकालना है, tan 0 बराबर हो जाएगा sin 0 बटे cos 0। तो 0 बटे 1, 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार आपको tan 30 का मान निकालना है, तो tan 30 बराबर हो जाएगा sin 30 बटे cos 30। तो sin 30 में जब cos 30 का भाग देंगे तो 1 बटे 2 बटे √3 बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 1 बटे √3। इसी प्रकार tan 45 का मान निकालने के लिए sin 45 में cos 45 का भाग दीजिए, तो 1/√2 के अंदर 1/√2 का भाग देंगे तो अब आएगा 1। tan 60 का मान निकालने के लिए sin 60 में cos 60 का भाग देंगे, तो √3 बटे 2 के अंदर 1 बटे 2 का भाग देंगे तो आएगा √3। और tan 90 का मान निकालने के लिए sin 90 में cos 90 का भाग देंगे, तो sin 90 बटे cos 90 1 बटे 0, 1 में 0 का भाग देंगे तो आएगा अनंत, इनफाइनाइट। अब ये जो मान आए हैं tan थीटा के, ये उसी प्रकार बराबर हो जाते हैं कोट थीटा के, जिस प्रकार साइन थीटा के मान कोस थीटा के लिए बराबर हुए थे। यानी कि tan थीटा का जो मान 90 डिग्री पर होता है, कोट थीटा का वह मान 0 डिग्री पर होता है। tan थीटा 90 पर इनफाइनाइट होता है, कोट थीटा 0 डिग्री पर इनफाइनाइट होता है। tan थीटा का मान 60 डिग्री पर √3 होता है, यही मान कोट थीटा का 30 डिग्री पर होता है। tan थीटा कोट थीटा 45 डिग्री पर दोनों का मान बराबर होता है, यानी 1 होता है। tan थीटा का जो मान 30 डिग्री पर होता है वह कोट थीटा का 60 डिग्री पर होता है, 1 बटे √3। और tan थीटा का जो मान 0 डिग्री पर होता है, कोट थीटा का वह मान 90 डिग्री पर होता है। इस प्रकार हम कोट थीटा के मान भी निकाल सकते हैं। अब हमको निकालना है सेक थीटा के मान। तो सेक के लिए आपको याद है कि सेक व्युत्क्रम होता है कोस थीटा का, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। अगर आपको सेक 0 निकालना है, सेक 0 का मान निकालना है, तो सेक 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 बटे कोस 0 डिग्री। 1 बटे कोस डिग्री का मतलब 1 बटे कोस 0 का मान होता है 1, 1 में 1 का भाग दिया 1 आ जाएगा। तो यानी सेक 0 का मान हो जाएगा 1, सेक 0 का मान हो जाएगा 1। इसी प्रकार अगर आपको निकालना है सेक 30 का मान, तो सेक 30 बराबर हो जाएगा, सेक 30 का मान अगर आप निकालोगे तो सेक 30 बराबर हो जाएगा 1 बटे कोस 30। तो 1 बटे कोस 30 का मान होता है √3 बटे 2, तो √3 बटे 2, 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2 बटे √3। तो कोस 30 का मान, सेक 30 का मान आ जाएगा 2 बटे √3। इसी प्रकार सेक 45 का मान निकालोगे तो 1 बटे कोस 45, 1 बटे कोस 45 का मतलब 1 बटे √2, यानी कोस सेक 45 का मान होता है √2। सेक 60 का मान निकालना है, तो सेक 60 बराबर हो जाएगा 1 बटे कोस 60। 1 बटे कोस 60 बराबर होता है 1 बटे 2, तो 1 बटे 2 यानी 2। तो सेक 60 का मान हो जाएगा 2। सेक 90 बराबर 1 बटे कोस 90, 1 बटे कोस 90 यानी इनफाइनाइट, 1 बटे कोस 90 इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आज कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जो व्युत्क्रम होता है, कोसेक थीटा व्युत्क्रम होता है 1 बटे साइन थीटा का। तो 1 बटे, अगर हमको कोसेक 0 डिग्री का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन 0। 1 बटे साइन 0 का मान होता है 0 डिग्री, साइन 0 का मान हो पे 0 डिग्री, तो यह आ जाएगा 1 बटे 0, 1 बटे 0 यानी इनफाइनाइट। यानी कोसेक 0 का जो मान आएगा आपके पास इनफाइनाइट आएगा। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, और या फिर उसी प्रकार के काम में ले सकते हैं जिस प्रकार साइन के और कोस के मान बराबर हुए थे, तो सेक के और कोसेक के मान भी बराबर होते हैं। जो मान सेक का 90 डिग्री पर होता है वह कोसेक का 0 डिग्री पर हो जाता है। सेक का जो मान 60 डिग्री पर होता है वह कोसेक का 30 डिग्री पर हो जाता है। सेक और कोसेक 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। सेक का जो मान 60 डिग्री पर होता है, कोसेक का वो 30 डिग्री पर होता है।
सॉरी सेक का जो मान 30 डिग्री पर होता है, कोसेक का 60 डिग्री पर होता है, और सेक का जो मान 0 डिग्री पर होता है वह कोसेक के लिए 90 डिग्री बन जाता है। तो ये त्रिकोणमिति सारणी आप अपनी परीक्षा के अंदर भी बना सकते हैं। अगर आपको याद न आ रही हो तो आप इसे याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप इसे याद रख सकते हैं। त्रिकोणमितीय सारणी का अध्ययन करने के बाद में अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कल मैंने आपको 14 प्रश्न करवाए थे, आज 15वां प्रश्न हम करवा रहे हैं। एक बात ही ध्यान याद रखने लायक है कि ये प्रश्न जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये पहले भूतपूर्व परीक्षा के अंदर आ चुके हैं, और इन परीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन्हें गौर से आप देखिए। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न है, यदि sin थीटा बराबर 0.5 तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न मैंने कल आपको करवाए भी थे इस तरीके के प्रश्न पहले वाले वीडियो के अंदर। तो आप देखिए sin थीटा बराबर दिया है 0.5, तो 0.5 तो आप दशमलव हटा दीजिए, 5/10, 5 काटेंगे, 5 एकम 5, 1/2 आ गया। तो sin थीटा के मान आ रहा है 1/2। अगर हम त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, तो इस त्रिभुज के अंदर हम देखते हैं अगर ये वाला कोण थीटा लेते हैं और ये कोण 90 लेते हैं, तो sin थीटा आपको पता हो कि लंब बटे कर्ण, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया 1 और कर्ण हो गया 2, यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। आप आधार निकाल लीजिए, क्योंकि मान पूछा है आपसे tan थीटा का, मान पूछा है tan थीटा का, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान आपको पता है 1, लेकिन आधार का मान नहीं पता। तो आधार के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में आपको पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण अपना है 2, 2 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग 1, लंब है 1, 1 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 1 का वर्ग 1 प्लस आधार का वर्ग। तो आधार का वर्ग बराबर 4 - 1, तो आधार हो जाएगा √3, वर्गमूल लेने पर √3 यानी आधार 3 आ गया। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3, tan थीटा का मान हो जाएगा 1/√3। तो आपका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा 1, 15 के अंदर उत्तर हो जाएगा 1। अब 16 का प्रश्न, 16 का प्रश्न देखिए। 16 के प्रश्न के अंदर लिखा है कि 15 का प्रश्न, ये 15 का था, ये 16 का प्रश्न। 16 के प्रश्न में लिखा है tan π/6 tan π/3 इंटू tan π/3 का मान क्या होगा। तो आपको बताया था मैंने प्रणाली पढ़ाते समय कि ये पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो तो यहाँ रेडियन को हम डिग्री में चेंज कर लेंगे, तो पाई की जगह 180 रख देंगे। तो ये हो जाएगा tan, पाई की जगह रख दिया 180/6 गुणा tan, पाई की जगह फिर से 180/3 काट देंगे, 36 18 60, 36 18 30, यह आ गया tan 30 इंटू tan 60, tan 30 इंटू tan 60। तो ये वाला मान ये हमारे पास आ गया tan 30 इंटू tan 60। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 60 का मान होता है √3, जो कि हमने त्रिकोणमितीय सारणी से देखा। तो कट गया, √3 से √3 कट गया, इसका मान आ गया 1, यानी 16 के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी का 1। इसी प्रकार 17 नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए।
17 नंबर के प्रश्न में 17 नंबर का प्रश्न लिखा है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री तथा ए बराबर 2b हो तो साइन 2b का मान होगा। तो ये दिया हुआ है कि ए प्लस बी बराबर दिया है 90 डिग्री और साथ में दिया है ए बराबर 2b। हमसे पूछा जा रहा है साइन 2b का मान, साइन 2b का मान पूछा जा रहा है। तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो और ए बराबर है 2b के बराबर है, तो हम ए की जगह 2b रखते हैं। तो ये हो जाएगा 2b प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो 2b 3b बराबर 90 डिग्री, 3b बराबर 90 डिग्री। तो b बराबर हो गया 90/3 बराबर 30 डिग्री। b का मान आ गया 30 डिग्री। तो साइन 2b बराबर हो जाएगा साइन 2 गुणा 30 तो साइन 60 और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। तो 17 का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी का √3/2। 18 का प्रश्न है 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान निकालने के लिए 18 के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 तो 1 माइनस साइन 30 जो होता है उसका मान होता है 1/2। साइन थीटा का 30 डिग्री पर मान होता है 1/2। तो 1/2 यहाँ साइन स्क्वायर है इसलिए इसके भी स्क्वायर लगाएंगे। तो 1 माइनस 1 2 का वर्ग करेंगे 4 लघुत्तम लेंगे इसके अंदर तो 4 लघुत्तम आ गया 4 माइनस 1 यानी 3/4। 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान हो जाएगा 3/4। 18 के प्रश्न के अंदर उत्तर आएगा ए का। 19 का प्रश्न लिखने में बिल्कुल कठिन, बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है लेकिन सरल है। ये √1 माइनस साइन स्क्वायर 40/cos 40 का सरलतम रूप क्या है। लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर 40/cos 40 का सरलतम रूप कितना क्या है। 19 का प्रश्न है 1 माइनस साइन स्क्वायर 40/cos 40 डिग्री का मान कितना है। तो आपको कल मैंने त्रिकोणमितीय सूत्र बताए थे। त्रिकोणमितीय सूत्र में ये बताया था कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर थीटा का जो मान है 40 डिग्री है तो cos स्क्वायर 40 बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 40 डिग्री के बराबर। तो cos 1 माइनस साइन स्क्वायर 40 की जगह हम cos स्क्वायर 40 रख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा √cos स्क्वायर 40/cos 40 cos स्क्वायर 40 -/cos 40। तो cos स्क्वायर 40 का वर्गमूल लेंगे तो cos 40 नीचे भी है, cos 40 से cos 40 कट गया, इसका मान आ गया 1। तो 19 डिग्री के 19 वाले प्रश्न के अंदर आपके प्रश्न का उत्तर होगा 1। अब प्रश्न संख्या 20 के अंदर आपको त्रिभुज दिया गया है और इसके अंदर दी गई आकृति में कोण थीटा का मान क्या है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के अंदर ये थीटा है, ये कोण 90 डिग्री है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है जो कि आपको दी हुई है 10 मीटर और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है जिसका कोई मान नहीं दिया हुआ। बची हुई भुजा है आधार जिसका मान दे रखा है 10√3 मीटर। 10√3 मीटर दे रखा है, यानी आपको लंब दिया है, आधार दिया है। तो वैसा त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि लंब और आधार में अनुपात बताता है वो tan थीटा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार।
टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपको प्रश्न के अंदर दे रखा है 10 मीटर और आधार आपको दे रखा है 10√3 मीटर। तो ये हो गया 10 मीटर और ये हो गया 10√3 मीटर। तो 10 से 10 कट गया, 1√3। टेन थीटा बराबर आ गया 1√3। तो थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स 1/√3। थीटा बराबर टेन इनवर्स 1/√3 आ गया। तो टेन थीटा का 1/√3 जो मान होता है ये 30 डिग्री पर होता है। टेन थीटा का 1/√3 मान 30 डिग्री पर होता है। तो 20 का जो प्रश्न है इसके अंदर उत्तर आ जाएगा 30 डिग्री। 20 के प्रश्न के अंदर उत्तर आ जाएगा 30 डिग्री। अगले प्रश्न है 21 नंबर का कि 10π/2 का मान निकालो। तो ये रेडियन में दिया हुआ है, 10π/2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो 21 के प्रश्न में देखिए कि आपसे पूछा है 10π/2 का मान कितना होगा। तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। तो पाई की जगह हम 180 रखेंगे। 10 180/2, 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 से डिवाइड करेंगे 90, 2 से डिवाइड करेंगे 90, यानी आ गया 10/90। और 10/90 का जो मान होता है ये होता है इनफाइनाइट, अनंत। 10/90 का मान होता है अनंत। तो आपके प्रश्न के अंदर 21 वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी का, अनंत। 22 का जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है पाई रेडियन बराबर कितने डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है। तो आपको पता है पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो 22 का जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा बी का, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। 23 का जो प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि किस कोण पर साइन थीटा तथा कोस थीटा का मान बराबर होता है। आप साथ साथ देख रहे हैं कि ये प्रश्न पहले परीक्षा में आए हुए हैं। लिखा हुआ जुलाई 2015 एम, जुलाई 2015 एम। एम का मतलब मैकेनिकल से और ई का मतलब इलेक्ट्रिकल से। तो ये प्रश्न पहले की परीक्षाओं के अंदर आए हुए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। आप गौर से देखो इनको कि किस कोण पर साइन थीटा तथा कोस थीटा का मान बराबर होता है। तो साइन थीटा तथा कोस थीटा का मान 45 डिग्री पर बराबर होता है। मैंने बताया भी था पहले कि साइन 45 और कोस 45 दोनों का मान 45 डिग्री पर बराबर होता है। 1/√2 के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 संख्या प्रश्न में देखिए कि एक समकोण त्रिभुज में AC² बराबर AB² प्लस BC²। उपरोक्त कथन कौन सी प्रमेय दर्शाती है। यह प्रश्न जुलाई 2015 में इलेक्ट्रीशियन में ट्रेड के लिए आया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन ग्रुप के लिए आया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज में AC² बराबर AB² प्लस BC² है। उपरोक्त कथन को कौन सी प्रमेय बताती है। तो यह कथन है पाइथागोरस प्रमेय का। उसका उत्तर आएगा पाइथागोरस प्रमेय। अगला प्रश्न 25 का कि वर्ताकार पद्धति में कोण मापने में निम्न में से कौन सी इकाई है। तो वर्ताकार पद्धति के अंदर कोण जो नापा जाता है वो रेडियन में नापा जाता है। वर्ताकार पद्धति में कोण रेडियन में नापा जाता है, जबकि षष्टिक प्रणाली के अंदर कोण डिग्री में नापा जाता है। तो यहाँ वर्ताकार पद्धति पूछा, वर्ताकार पद्धति में कोण रेडियन में नापा जाता है। 26 का प्रश्न है कि 45 डिग्री को रेडियन में बदले, 45 डिग्री को रेडियन में बदले 26 के प्रश्न के अंदर। तो 26 के प्रश्न में रेडियन में बदलना है तो आपको सूत्र याद है 26 का कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। और आपको 45 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर आ गया पाई बटे 180 रेडियन। इस 180 का हमने इस साइड पक्षांतरण कर दिया तो पाई बटे 180, यहाँ पर 1 बच गया तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन हो गया। तो 45 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180
गुना 45 इतने रेडियन। 45 को 180 में डिवाइड करेंगे, 4 बार भाग जाएगा तो 45 डिग्री बराबर होता है π/4 रेडियन। 45 डिग्री बराबर π/4 रेडियन। तो 26 के पर्सन के अंदर उत्तर आएगा डी का 1/4 पाई रेडियन। 27 का पर्सन कि 1/3 पाई रेडियन को डिग्री में बदलो। यहाँ पर हमको रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए आपको वही 27 के पर्सन के अंदर देखिए वही फार्मूला काम में लेना अपन को कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी वही काम में लेना है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर ये पाई इस साइड भाग में चला जाएगा, तो 180/पाई अपन से पूछा है π/3 रेडियन। तो π/3 रेडियन बराबर हो जाएगा π/3 रेडियन बराबर 180/पाई गुना π/3। तो पाई से पाई कट गया, 180 में 3 का भाग दिया 60 आया, तो π/3 रेडियन बराबर हो जाता है 60 डिग्री के। π/3 रेडियन बराबर हो जाता है 60 डिग्री के। तो 27 के पर्सन के अंदर आपका उत्तर होगा डी का 60 डिग्री। फरवरी 2016 के अंदर आया हुआ पर्सन है। 28 के पर्सन के अंदर देखिए लिखा है साष्टिक अथवा सेक्साजेसिमल मापन पद्धति व्यवस्था के अंतर्गत एक समकोण होता है। साष्टिक अथवा सेक्साजेसिमल मापन व्यवस्था के अंदर एक समकोण कितने डिग्री एक समकोण होता है। तो सेक्साजेसिमल प्रणाली के अंदर एक समकोण होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। ये पद्धति जो कि अधिकतर हम काम में लेते हैं, इसके अंदर एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। इससे अगला प्रश्न 29 का कि साइन 30 का मान क्या है। तो साइन 30 का मान अभी हमने त्रिकोणमितीय सारणी पढ़ी थी, उसके अंदर साइन 30 का मान होता है 1/2। ये आपका प्रश्न है इसका उत्तर होगा डी का कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। और 30 का तो प्रश्न है कि कोण मापन की सेंटेसिमल पद्धति में एक समकोण 2 समान भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक भाग को कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए सेंटेसिमल सिस्टम के अंदर समकोण जो होता है वो ग्रेड के बराबर होता है, और जो कि 100 ग्रेड के बराबर होता है। तो 30 के अंदर आपका उत्तर आ जाएगा सी का 100 भाग तथा ग्रेड। 100 भाग तथा ग्रेड। सेंटेसिमल सिस्टम के अंदर एक समकोण 100 भाग या 1 ग्रेड के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 31 कि साइन 0 प्लस कोस 0 बटे साइन 90 प्लस कोस 90 का मान होगा। 31 नंबर के प्रश्न के अंदर देखिए कि साइन 0 प्लस कोस 0 बटे साइन 90 प्लस कोस 90 का मान कितना होगा। तो साइन 0 प्लस कोस 0 बटे साइन 90 प्लस कोस 90, इसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो साइन 0 का जो मान होता है त्रिकोणमितीय सारणी से आपको पता है मैंने, साइन 90 का मान होता है 0 डिग्री। कोस 0 का जो मान होता है 0 डिग्री पर 1, कोस 0 का मान 1 होता है त्रिकोणमितीय सारणी से। साइन 90 का जो मान होता है 1 और कोस 90 का जो मान होता है 0, यानी आ गया 0 में 1 जोड़ा 1, 1 में 0 जोड़ा 1, 1/1, यानी ये इसका उत्तर आएगा 1। तो 31 वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी का 1 का। अगला प्रश्न है कि एक त्रिज्या कोण का मान डिग्री में क्या है। एक त्रिज्या कोण का मान डिग्री में क्या है। तो त्रिज्या कोण के लिए देखिए कि 132 का प्रश्न कि 180 डिग्री
बराबर पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है और 1 रेडियन बराबर हो जाता है 180 बटे पाई। 180 बटे पाई, तो 180 और पाई का मान अगर हम आपको पता हो 22 बटे 7, पाई का मान होता है 22 बटे 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। 180 गुणा 7 बटे 22, तो 180 को अगर आप 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 1260 बटे 22, और 22 में 1260 में जब 22 का भाग देंगे तो आएगा लगभग 57.2727। तो इसका त्रिज्या कोण का मान डिग्री में होगा 57.27, उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 57.3 डिग्री आ जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा 32% का आपका उत्तर ए का। 33% है tan 30 का मान कितना होगा, tan 30 का मान कितना होगा। तो tan 30 का मान निकालने के आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति सारणी से 1/√3। tan 30 का मान होगा 1/√3, तो 33% का उत्तर आ जाएगा बी का। tan 30 का मान 1/√3 है। तो मित्रों, ये क्लास अपनी आज यहीं तक थी। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो आपके लिए लाभदायक लगता है, पसंद आई हो तो कृपया शेयर कीजिए। धन्यवाद।